ये कहानी है एक कॉमेट के बारे में जिसने हमारी पूरी धरती को खत्म कर दिया। रीजन था कॉमेट के बारे में दी जाने वाली जानकारी को सीरियसली नहीं लेना। हम देखते हैं एक जवान खूबसूरत एस्ट्रोनॉमर पीएचडी स्टूडेंट हुई चुल को, जो कि सुबारू टेलीस्कोप में काम करती है, जो कि मिशिगन में है। इसने एक कॉमेट खोजा है जो कि धरती के नजदीक से गुजरेगा। हम देखते हैं इसके गुरु डॉक्टर चुल सुन को। ये इसको मुबारकबाद देता है और इसके द्वारा खोजे गए कॉमेट को इसका नाम देता है। डॉक्टर चुल सुन कॉमेट की गति, दिशा और साइज का अनुमान लगाता है, जहां पर ये एक नतीजे पर पहुंचता है कि कॉमेट अगले आने वाले 6 महीनों में धरती से टकराएगा, जिसका साइज उस उल्कापिंड से भी बड़ा है जिसने धरती से डायनासोरों का अस्तित्व खत्म कर दिया था। और इसके इतने बड़े होने की वजह से एक बार फिर से पूरी धरती तबाह हो जाएगी। ये सब जानकर डॉक्टर चुलसुन हक्का बक्का हो जाता है। ये नासा स्पेस एक्सप्लोरर को कॉल करके अपनी खोज के बारे में बताता है और नए प्लेनेट खोजने वाली संस्था के डिफेंस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ईयरबड्स को भी इन्फॉर्म करता है, जो इन्हें वॉशिंगटन डीसी आने का न्योता देता है और प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग अरेंज कराता है। कहता है ये सूचना गोपनीय है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल है। ये अगली सुबह की फ्लाइट पकड़कर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, जहां पर पूरा दिन ये प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के इंतजार में बाहर सोफे पर बैठे रहते हैं। प्रेसिडेंट, जो कि उम्मीदवारों से जुड़े घोटालों की देखभाल को प्राथमिकता देती है, अब रात को हुई चुल और डॉक्टर चुलसुन को रात बिताने के लिए एक होटल में भेज दिया जाता है, जहां पर ये अपनी फैमिली और अपने सगे संबंधियों को कॉल करके रिलैक्स फील करने की कोशिश करते हैं, बिना उन्हें कुछ बताए कि क्या चल रहा है। आखिरकार अपनी एडी चोटी तक का जोर लगाने के बाद प्रेसिडेंट जेनी और चीफ ऑफ स्टाफ जेसन से इनकी मीटिंग होती है। जेसन और कोई नहीं, प्रेसिडेंट का बेटा है। ये इनकी दी हुई चेतावनी को सीरियसली नहीं लेते। कहते हैं कि हमें हर महीने इस प्रकार की चेतावनियां मिलती रहती हैं, जैसे कि मनी क्राइसिस, परमाणु हमले, ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन इत्यादि। प्रेसिडेंट कहती है अभी के लिए कुछ महीनों तक हम आराम से बैठकर उस कॉमेट पर नजर बनाए रखेंगे। ये समझ जाते हैं कि व्हाइट हाउस इनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है और ये लोग उस कॉमेट के बारे में कुछ नहीं करने वाले। डॉक्टर ईयरबड्स इन्हें प्रेस में जानकारी लीक करने की सलाह देता है, जो कि इन्हें मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि ये जानकारी कॉन्फिडेंशियल है और इससे लोग भड़क सकते हैं और पूरी दुनिया में दंगे फैल सकते हैं। डॉक्टर चुलसुन का मानना है कि ये जानकारी लीक करके मरना कॉमेट से मरने से तो अच्छा ही है। हम देखते हैं बेस कंपनी के सीईओ सर पीटर को, जिसने टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल कर रखी है और ये एक मिलियनर भी है। हम कह सकते हैं कि ये चलते फिरते सस्ते एलोन मस्क हैं। ये भी अब उस आने वाले कॉमेट के बारे में जानता है, जिसके लिए ये अपने एस्ट्रोनॉमी दोस्तों का धन्यवाद करता है। अब डॉक्टर चुलसुन और हुई चुल कॉमेट की न्यूज पब्लिक करने के लिए दैनिक जागरण वालों के पास जाते हैं, जहाँ पर ये इनकी स्टोरी को पब्लिश करने के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये इनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी के डेटा की पुष्टि करते हैं कि ये खबर सही भी है या फिर ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है। यहाँ पर इन्हें एक और न्यूज पता चलती है कि व्हाइट हाउस ने साफ इनकार कर दिया है कि वो डॉक्टर चुलसुन और हुई चुल को नहीं जानते। उनके साथ हमारी किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। डॉक्टर चुलसुन और हुई चुल चाहते थे कि ब्री इवांटी द्वारा होस्ट किए जाने वाले मॉर्निंग टॉक शो में इनकी कॉमेट के बारे में बताई जाने वाली चेतावनी को सबसे पहले दिखाया जाए, लेकिन इनके द्वारा भी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये इधर उधर और फिजूल की बातें करते हैं। इन सब बातों से हुई चुल को चुल मचती है, क्योंकि कोई भी इनके द्वारा दी जाने वाली चेतावनी को सीरियसली नहीं ले रहा था। ये गुस्से में बोलती है कि तुम मूर्ख लोग समझ नहीं रहे हो, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये धरती तबाह हो जाएगी। ये बोलकर हुई चुल यहाँ से चली जाती है, लेकिन डॉक्टर चुलसुन इंटरव्यू को खत्म करने तक यहीं रुकते हैं। इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद ब्री चुलसुन को अपने साथ ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है। बाद में दैनिक जागरण की मार्केटिंग टीम इन्हें इंटरव्यू का इंगेजिंग रिजल्ट दिखाती है। ये बताती है एक सिंगर द्वारा अपने ब्रेकअप के बारे में बात करना सोशल मीडिया पर कहीं ज्यादा वायरल है तुम्हारे दी जाने वाली चेतावनी के मुकाबले। हुई चुल को एक भड़काऊ महिला के रूप में देखा जा रहा है और इसके मीम बनाए जा रहे हैं और डॉक्टर चुलसुन को वैज्ञानिक के रूप में बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन किसी को भी इनके द्वारा दी हुई चेतावनी की कोई परवाह नहीं थी, तो दैनिक जागरण इनका साथ देने का फैसला रद्द कर देता है। कहता है नासा का दावा है कि ये जो डाटा तुम लेकर घूम रहे हो ये पर्याप्त नहीं है। तभी इन्हें रियलाइज होता है कि नासा का हेड तो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है। फिर उसने ये बात कैसे बोली कि हमारा डाटा पर्याप्त नहीं है। दरअसल वो प्रेसिडेंट के चमचों में से एक है और उन्हीं के भोके हुए रास्तों पर चलता है। अब इन सब मामलों के कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट खुद को अपने निजी अंगों की नंगी पुंगी फोटोज से जुड़े घोटालों की कंट्रोवर्सी में पाती है।
तो वो हुईचुल और चुलसुन को अपने ऑफिस लाने के लिए FBI को भेजती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट इनकी बातों को अनदेखा करने के लिए इनसे माफी मांगती है। हुईचुल का मानना है कि ये सिर्फ ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इसे अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी छिन जाने का डर है, लेकिन ये इन सभी बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि कॉमेट को रोकना इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब प्रेसिडेंट एक राष्ट्रीय घोषणा करती है, कहती है कि कॉमेट सच में है और वो हमारे घर यानी कि पृथ्वी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। हमारे पास उस कॉमेट को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना है। हम एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेंगे जो कि परमाणु हथियारों का उपयोग करके कॉमेट पर हमला करेगा। चुलसुन को कुछ चूल मचती है, कहता है ये मिशन तो रिमोट टेक्नोलॉजी द्वारा गाइड किया जाना चाहिए क्योंकि वो सटीक और सुरक्षित है, लेकिन प्रेसिडेंट को कोई बलि का बकरा चाहिए था। तो वो अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जनरल हेडेक को चुनती है क्योंकि जनरल हेडेक की छवि एक हीरो जैसी है, जिससे इसे न्यूज में चल रही इसकी नंगी पुंगी फोटोज की कंट्रोवर्सी से निपटने में मदद मिलेगी। अब प्रेसिडेंट और डॉक्टर चुलसुन सभी प्रकार के टीवी शो और मैगजीन कवर पर दिखाई देने लगते हैं क्योंकि ये घटना अब इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से उनके द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को ध्यान से सुना जाने लगा था, जिसके ये हकदार भी थे। दैनिक जागरण के शो में आने के बाद चुलसुन बिरी की चूल मिटाता है। हुईचुल और डॉक्टर ईयरबड्स एक कंट्रोवर्शियल शो में जाते हैं जहां पर ये कॉमेट के बारे में चर्चा करते हैं। लॉन्च का दिन आता है और इसका वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अंतरिक्ष यान सक्सेसफुली लॉन्च होते हैं। जनरल हेडेक का माइक म्यूट कर दिया जाता है क्योंकि ये दबाकर अंडी बंडी संडी कह रहा था कि सालों तुम लोगों ने मुझे अकेले ही ऊपर भेज दिया। हर कोई इस बात से खुश था कि अब कॉमेट को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। अब बेस का CEO सस्ता एलोन मस्क प्रेसिडेंट से प्राइवेट में कुछ बातें करता है और सभी लोग अंतरिक्ष यान के वापस आने की जानकारी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि ये मिशन प्रेसिडेंट ने रद्द कर दिया था। सारी दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ है। डॉक्टर चुलसुन को व्हाइट हाउस के प्राइम साइंस एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया जाता है और एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि इन्होंने मिशन को क्यों रद्द किया था, क्योंकि बेस के CEO सस्ते एलोन मस्क ने पाया कि धूमकेतु में ऐसे ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जो कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव और मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं, जैसे कि फोन में यूज होने वाले चिप्स और प्रोसेसर। उस कॉमेट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के खनिज पदार्थ हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से खनिजों की शॉर्टेज से काम चला रहे हैं क्योंकि चाइना ही अधिकांश माइंस का मालिक बना बैठा है। अब कॉमेट को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए ये ड्रोन भेजने की योजना बनाते हैं जिसमें ये उस कॉमेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाद में माइन करने के लिए समुद्र में गिरा देंगे। डॉक्टर चुलसुन इनकी की हुई प्लानिंग से जरा भी एग्री नहीं है और खासकर जब इसे पता चलता है कि हम सस्ते एलोन मस्क की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने जा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की मास्टर्स के द्वारा जांच नहीं की गई है, लेकिन एलोन मस्क के खिलाफ बोलने वाले प्रत्येक वैज्ञानिक को चुप करा दिया जाता है। परंतु इस बार मामला उसके नियंत्रण से बाहर था। मीटिंग खत्म होने के बाद चुलसुन हुईचुल से और डॉक्टर ईयरबड से मिलने जाता है और इनको बार में सस्ते एलोन मस्क के प्लान के बारे में बताता है, जिस प्लान से ये एग्री नहीं था। पास ही बार में बैठे कुछ लोग ये बातें सुन लेते हैं। हुईचुल एक डिसीजन लेती है कि इन लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट बिक गई है, अब कुछ नहीं बचा है उसमें। वो सारे के सारे फटी के भड़वे हैं। ये चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि प्रेसिडेंट ने कॉमेट को ग्रह से टकराने की अनुमति दे दी है ताकि ये लोग अमीर और अमीर हो सकें। अब शहर में चारों तरफ दंगों का माहौल होता है। दंगे भड़काना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हुईचुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये इसे जाने देने के लिए सहमत हैं यदि ये एक एग्रीमेंट पर साइन करे कि वो इस बारे में पब्लिक और मीडिया से कभी बात नहीं करेगी। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हुईचुल इनके एग्रीमेंट की शर्तों पर एग्री हो जाती है। अब यह अपने छोटे होम टाउन वापस लौट आती है, पर इसका पुराने जीवन में वापस लौटना इतना आसान नहीं था क्योंकि इसके माता पिता इसके बोले जाने वाले शब्दों के समर्थन में नहीं थे, वो गवर्नमेंट के समर्थन में थे क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कॉमेट के खनिजों का उपयोग करके भुखमरी और गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं, जिससे इसके माता पिता अपने घर में कोई भी देशद्रोही नहीं चाहते थे। अब ये एक सुपरमार्केट में कैशियर के रूप में काम करना शुरू कर देती है, जहां पर इसकी मुलाकात यूल और उसके दोस्तों से होती है, जो कि हुईचुल के द्वारा किए जाने वाले कामों की तारीफ करता है और अपने साथ घूमने के लिए इसे इनवाइट करता है। हुईचुल को पता चलता है कि ये चोर है, पर ये इसे ऐसे ही जाने देती है क्योंकि अब इसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है क्योंकि इस दुनिया का अंत नजदीक था। हुईचुल शाम को यूल से मिलने
जाती है, जहाँ पर ये एक रिलेशन की शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ चुलसुन प्रेसिडेंट के लिए अपना काम कंटिन्यू रखता है, ये सोचकर कि अब वो केवल इकलौता ऑप्शन है जो इस ग्रह को बर्बादी से बचा सकता है। ब्री के साथ इसका अवैध संबंध अभी भी जारी है और अब ये सस्ते एलोन मस्क से बहस करता है उसके ड्रोन साइंस के बारे में, जहाँ पर ये उसको उसकी मौत का एल्गोरिथम निकाल कर बताता है। कहता है, चुलसुन तुम अकेले मरोगे। चुलसुन एक बार फिर से दैनिक जागरण टेलीविजन शो में आता है, जहां अंत में ये अपना आपा खो बैठता है। ये गुस्से में चिल्लाने लगता है और उस धूमकेतु के बारे में सभी को चिंता करने के लिए कहता है, क्योंकि लोग ये मानने लगे थे कि धूमकेतु वास्तविकता में है ही नहीं और बस ये सब एक पब्लिक स्टंट है। ये सभी को बताता है कि सस्ता एलोन मस्क उन सभी वैज्ञानिकों को उनके पद से हटा रहा है जो उससे सहमत नहीं है। हमारे देश की प्रेसिडेंट सबसे मक्कार और झूठी औरत है। पता नहीं सारी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के हाथों बिक गई है क्या। FBI चुलसुन को सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण के जुर्म में उठा लेती है और इसे भी उसी सौदे की पेशकश देती है जो उन्होंने हुईचुल को दी थी। ब्री इससे अपने अवैध संबंध तोड़ देती है। कुछ समय बाद चुलसुन अपने होम टाउन मिशिगन वापस जा रहा है। हुईचुल और यूल हैंगआउट करते हुए ऊपर आसमान में देख रहे थे, जहाँ पर ये एक अजीब सी चीज को देखते हैं। दरअसल ये वही कॉमेट है, यानी कि धूमकेतु है, जिसके बारे में ये बार बार चेतावनी दे रहे थे, जो कि अब इतना नजदीक आ गया था कि इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। ये दोनों धूमकेतु की इंस्टा रील बनाते हैं और दुनिया को भेजते हुए जस्ट लुकअप नाम का आंदोलन शुरू करते हैं, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और इंटरनेट पर भी इसके बारे में पोस्ट करते हैं। चुलसुन एक बार फिर से टीवी पर दिखाई देने लगता है। ये पब्लिक को गवर्नमेंट के भयानक प्लान के बारे में बताता है कि वो साले एक फुद्दू से मिशन से इस आपदा को टालने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि डोंट लुकअप नाम का आंदोलन चलाती है और इसके सपोर्ट में लाखों बेअकल और बुद्धू किस्म के लोग हैं जो कि इसके साथ खड़े हैं और अपना समर्थन गवर्नमेंट को देते हैं। ये पीएम मोदी के अंधे भक्तों की तरह हैं। ये कहती है वो सिर्फ हमें डराना चाहते हैं ताकि हमारी आजादी छीन सके, जिसके कारण इनके विरोध में सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा होती है। भारत, रूस और चाइना कोमेट को रोकने के लिए एक अंतरिक्ष यान पर मिलकर काम करते हैं ताकि उस धूमकेतु का रास्ता बदल सके, लेकिन लॉन्च होने से पहले ही उनका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब जैसे ही कोमेट अर्थ के करीब आता है तो प्रेसिडेंट के चमचों को इसका साइज देखकर समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट का फुद्दू मिशन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिससे ये इन पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। अब चुलसुन और हुईचुल घर पहुंचते हैं। जून इतनी कठिन परिस्थितियों में इसके साथ रहना चाहती थी तो ये इसे अपने गले से लगा लेती है। अब डॉक्टर ईयरबड्स भी यहाँ पर पहुंचकर इनके साथ शामिल हो जाते हैं। ये सभी एक साथ डिनर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। लॉन्च की रात आ गई थी, जहाँ पर प्रेसिडेंट इस मिशन के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी की बात करती है और पूछती है मेरी मृत्यु कैसे होगी। सस्ता एलोन मस्क कहता है तुम्हें ढिंचैक पूजा द्वारा मार दिया जाएगा, पर ये नहीं जानते थे कि ढिंचैक पूजा किस प्रकार का जानवर है। अब स्पेस क्राफ्ट उड़ान भरते हैं। ये लोग अपने कुछ ड्रोन खो देते हैं। सस्ता एलोन मस्क कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, हमने फेलियर की गुंजाइश रखी थी, यानी कि इसने कुछ ड्रोन्स एक्स्ट्रा बनाए थे, अगर कोई ड्रोन फेल हो जाए तो वो उसकी जगह लेकर काम करे। लेकिन प्रेसिडेंट और सस्ता एलोन मस्क अपने इस मिशन के बारे में गलत थे। ड्रोन जैसे ही धूमकेतु के संपर्क में आते हैं ब्लास्ट हो जाते हैं। अब ये जानते हुए कि ये पक्के तौर पर मरने वाले हैं तो प्रेसिडेंट और सस्ता एलोन मस्क यहाँ से निकल जाते हैं और एक ऐसे स्पेसशिप में बैठ जाते हैं जिसके अंदर धरती के महान मिलियनर्स और ऊंचे ऊंचे ओहदे के लोग थे। ये स्पेसशिप स्पेशल क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से लैस था, यानी कि ये स्लीपिंग चैम्बर्स जैसी फैसिलिटी से लैस था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि अगर पृथ्वी पर कोई भी कयामत आए तो ये लोग वहां से भाग सके। प्रेसिडेंट अपने बेटे के बारे में भूल जाती है और चुलसुन को अपने साथ आने का न्योता देती है, लेकिन चुलसुन उसके ऑफर को ठुकरा देता है। ये अंत तक अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। अब धूमकेतु आता है और सभी लोग अपने सगे संबंधियों से चिपकने लगते हैं। धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है और जीवन को नष्ट कर देता है और अब इस खंडर से निकलने वाला एकमात्र जीवित शख्स प्रेसिडेंट का बेटा जेसन है। ये इंस्टा रील बनाकर अपने जिंदा बचने का जश्न मनाता है। अब 22,740 साल बाद करोड़पतियों के जहाज को आखिरकार एक ऐसा ग्रह मिल जाता है जिसका वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा था। सभी लोगों को स्लीपिंग चैम्बर्स से जगाया जाता है और इस एरिया के बारे में नॉलेज एकत्रित की जाती है। अब जब प्रेसिडेंट एक सुंदर जानवर को देखती है तो उससे घुलने मिलने की कोशिश करती है, जो कि उस पर हमला कर देता है, यानी कि ये वही ढिंचैक पूजा नाम का जानवर है और इसी के द्वारा प्रेसिडेंट की मृत्यु हुई। एल्गोरिथम की भविष्यवाणी सच हुई और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। खत्म। बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया।